तो बेन 10 की सीरीज का जो मेन विलन है विलगैक्स, वो पर्सनली मेरा काफी फेवरेट है और विलगैक्स के बिना तो बेन 10 को इमेजिन करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसा विलन है जो कभी भी हार नहीं मानता और हमेशा ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए बेन के पीछे पड़ा रहता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी मूवी या सीरीज को अगर मजेदार बनाना है तो उसके विलन को पावरफुल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विलन को डोमिनेटिंग और चालाक भी होना चाहिए, तभी तो वो हीरो की नाक में दम करेगा और पब्लिक को देखने में मजा आएगा। और ऐसे ही बेन 10 की सीरीज में भी कुछ विलगैक्स के डोमिनेटिंग और पावरफुल मोमेंट्स हमने देखे हैं और इन्हीं कुछ मोमेंट्स को आज मैं रैंक करूंगा और आपको बताऊंगा टॉप 7 डोमिनेटिंग मोमेंट्स ऑफ विलगैक्स। देखो, डोमिनेटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक कैरेक्टर सामने वाले कैरेक्टर पर पूरी तरह से हावी हो जाए और सामने वाला कैरेक्टर चाहकर भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। और बता दूं कि आज की वीडियो का हमारा लाइक एम है 2300 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। मैंने इस वीडियो के कमेंट्स के एम को कम इसीलिए रखा है क्योंकि पिछली वीडियो का जो कमेंट्स का एम था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो प्लीज आप कम से कम इस वाली वीडियो का कमेंट्स का एम पूरा करवा देना और वीडियो को एंड तक भी देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है तो उसे भी सुनकर ही जाना। तो अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर 7, विलगैक्स इरेजेस ऑल बेन टेनिसंस। तो मैंने इस पोजीशन पर बेन 10 ओमनिवर्स के एंड देन देयर वर नन नाम के एक एपिसोड के इस मूवमेंट को रखा है, जहां पे जो विलगैक्स है वो इयॉन की मदद से नो वॉच बेन की टाइमलाइन में पहुंच गया था और वहां पर मौजूद सभी अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेन को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब की मदद से इरेज कर दिया और ऐसा करने से उसे कोई भी नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि विलगैक्स ने तो इयॉन और अल्बिडो को भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मैंने विलगैक्स के इस डोमिनेंट मूवमेंट को नंबर 7 पर इसीलिए रखा है क्योंकि इस वाले मूवमेंट में जो विलगैक्स की डोमिनेंसी है, इसमें क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 6, बेन 10 रिबूट में दिखाया गया बेन और विलगैक्स का फर्स्ट एनकाउंटर। अब रिबूट के अंदर जब हमें विलगैक्स को सबसे पहली बार दिखाया गया तो ये वाला विलगैक्स शुरू में वैसा नहीं था जैसा हम विलगैक्स को नॉर्मली जानते थे, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया कि विलगैक्स का जो ज्यादातर डीएनए है उसे ओमनिट्रिक्स के अंदर एजमथ ने लॉक करके रखा है, जिसकी वजह से जो विलगैक्स है वो पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा और बहुत ही कमजोर सा हो गया है। लेकिन जब विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स में से अपने डीएनए को वापस एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो पहले जैसा हो गया और फिर हमें देखने को मिली रीबूट वाले विलगैक्स की असली पावर, क्योंकि इसके बाद जो रीबूट वाले बेन और विलगैक्स की आपस में फाइट हुई तो रीबूट वाले बेन का कोई भी एलियन विलगैक्स को टक्कर नहीं दे पाया और यहाँ पर विलगैक्स ने बेन को बड़े ही इजीली डिफीट कर दिया। नंबर 5, राइज ऑफ द मेलगैक्स। अब ये वाला जो मोमेंट था वो शुरू में इतना खास तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब विलगैक्स ने मेलवेयर वाला आर्मर पहना तब मानो जैसे सब कुछ बदल सा गया और उसके बाद तो विलगैक्स इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि एटॉमिक्स के न्यूक्लियर अटैक्स का भी उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और बेन 10 क्रिएटर्स ने ही एटॉमिक्स को सेकेंड मोस्ट पावरफुल एलियन कंसिडर किया है, तो सोचो अगर मेलगैक्स एटॉमिक्स तक को डिफीट कर सकता है तो वो किस लेवल पर होगा। लेकिन फिर भी इस वाले मूवमेंट को इतना नीचे रखने का मेरा एक ही रीजन है कि विलगैक्स ने यहाँ पर एटॉमिक्स को अपने बलबूते पर डोमिनेट नहीं किया, बल्कि उसने मेलवेयर के आर्मर की मदद ली है। और वैसे तो ये मूवमेंट ज्यादा देर तक चला भी नहीं था और हमें पता ही है कि स्कर्ट के आने के बाद क्या हुआ था। नंबर 4, विलगैक्स एब्जॉर्ब डायगन। अब ये वाला जो मोमेंट था ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस वाले मोमेंट में ही हमें पता चला था कि विलगैक्स कितना बड़े वाला धोखेबाज है। जिसने विलगैक्स को ये शरीर दिया, विलगैक्स ने उसे ही धोखे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और इससे एक बात तो साफ है कि या तो विलगैक्स बहुत ही ज्यादा बहादुर है या फिर विलगैक्स एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बीइंग आपके सामने हवा में तैर रहा है जिसने अल्टीमेट वेबिक जैसे पावरफुल एलियन को भी डिफीट किया है, तो ऐसे बीइंग को एब्जॉर्ब करना तो छोड़ दो, उससे उल्टा मुंह बात करना भी काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन विलगैक्स ने फिर भी ये रिस्क लिया और साइफन की मशीन की मदद से ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लिया। और ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने के बाद विलगैक्स को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन बेन और एस्केलेन की बदौलत विलगैक्स के पास ड्रैगन की पावर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और
इसीलिए ये मोमेंट हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है, क्योंकि विलगैक्स ने मोस्ट प्रोबेबली बेन 10 यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग को डोमिनेट किया था। नंबर 3 वेंजेंस ऑफ विलगैक्स। अब ये वाला जो मोमेंट है या कहूँ फाइट है, ये हम सब बेन 10 फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि यहाँ पे बेन 10 के बहुत ही पॉपुलर विलन विलगैक्स ने ना सिर्फ अपना रिटर्न किया, बल्कि पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर बन गया, क्योंकि उसने उस समय 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हराकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके रखा था। और बेन के पास जेट रे, बिग चिल और ह्यूमंगस और जैसे पावरफुल एलियन होने के बाद भी बेन विलगैक्स को नहीं हरा पाया, और क्रोमा स्टोन को तो विलगैक्स ने चकनाचूर ही कर दिया था। मतलब विलगैक्स को इस फाइट में हरा पाना बेन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन डायमंड हेड ने यहाँ पर आकर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नंबर 2 विलगैक्स 10,000 वर्सेस बेन 10,000। अब ये वाला जो मोमेंट था या फिर कहूँ फाइट थी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि एक तरफ था हमारा 10 साल वाला बेन और बेन 10,000 जिसके पास 10,000 एलियंस के डीएनए हैं, और दूसरी तरफ था विलगैक्स 10,000 जिसके पास इन्हीं 10,000 एलियंस को हराने की ताकत थी, जिसे डॉक्टर एनिमो ने विलगैक्स के डीएनए में एनकोड किया था। और इसी के बल पर विलगैक्स 10,000 ने दो ओमनिट्रिक्स पहने हुए बेन टेनिसंस को कड़ी टक्कर दी, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन फिर कैसे न कैसे बेन और बेन 10,000 ने विलगैक्स 10,000 को डिफीट कर ही दिया। नंबर 1 बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया बेन और विलगैक्स का फर्स्ट एनकाउंटर। अब ये वाला जो मोमेंट है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहीं पर बेन और विलगैक्स की सबसे पहली मुलाकात हुई और हमें मिला बेन टेनिसन का सबसे बड़ा विलन विलगैक्स। और अपनी पहली ही अपीयरेंस में इसने अपनी डोमिनेंसी को कायम करना शुरू कर दिया, जहां पर सबसे पहले उसने हीट ब्लास्ट को हराया, उसके बाद स्टिंग फ्लाई को भी हराकर बेन को अपनी शिप के अंदर ले गया, और माउंट रशमोर के ऊपर हुई फाइट में भी बेन विलगैक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। यहाँ तक कि विलगैक्स को ये भी पता था कि कैसे बेन को ब्लैकमेल करके आसानी से शिप के अंदर ले जाया जा सकता है, और अगर गलती से रैंडमाइजर फंक्शन ऑन नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि बेन यहाँ पर 10 मिनट की टाइम लिमिट के साथ कभी विलगैक्स को हरा पाता, क्योंकि जब बेन इतने सारे एलियंस के साथ भी विलगैक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो 10 मिनट के अंदर एक एलियन से विलगैक्स का क्या ही कर लेता। और अगर इस एपिसोड में ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स बेन की मदद नहीं करते, तो शायद विलगैक्स बेन से ओमनिट्रिक्स को छीन ही लेता। तो यही थे मेरी तरफ से टॉप 7 डोमिनेटिंग मोमेंट्स ऑफ विलगैक्स। और अगर मुझसे कोई गलती से भी ऐसा मोमेंट छूट गया हो जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकता था, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, क्योंकि हमें जल्दी से